पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में 10 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के आह्वान पर ज्ञापन दिया गया। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय था उसके खिलाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जनपद कन्नौज, इटावा, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ और बदायूं की। इन कुछ जनपदों में जहां पर ज्ञापन दिया गया, हम आपके समक्ष कुछ तस्वीरें प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे किस तरह से शानदार ज्ञापन कार्यक्रम हुआ और ज्ञापन में क्या कुछ है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये लखनऊ में ज्ञापन दिया गया, इसके बाद 11 अगस्त को दिया गया बदायूं में ज्ञापन। ज्ञापन में क्या कुछ है हम इस वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताने वाले हैं। बदायूं जनपद में सभी संगठन एक होकर यहाँ पर ज्ञापन देते हुए परम आदरणीय महिपाल सिंह टंडन जी, आदरणीय हरीश दिनकर साहब एवं उनकी पूरी टीम के साथ भारी संख्या में उमड़े लोगों के साथ में यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हर जनपद में इसी तरह से पूरे भारत के सभी जनपदों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को दिए गए निर्णय का यहाँ पर विरोध किया गया है और क्रीमी लेयर और SC/ST आरक्षण में बंटवारे के खिलाफ हैं भारी संख्या में ये लोग जिन्होंने ज्ञापन दिया है। उन्हीं की कुछ तस्वीरें हम आपको विभिन्न जनपदों की दिखा रहे हैं विस्तार से। कन्नौज, जनपद कन्नौज का ये ज्ञापन कार्यक्रम 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार था, शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट कन्नौज में दिया गया। इससे पहले अंबेडकर पार्क नरसापुर में मीटिंग हुई। मीटिंग से पहले लोगों का आना जाना देखते जैसे ही टाइम हुआ शुरू हो गया और भीड़ बढ़ती चली गई। भीषण बारिश के बीच यहाँ पर लोगों की उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी और ठीक 4 बजे जिला प्रशासन को ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया। जनपद के सभी संगठन यहाँ पर एक बैनर तले आवाज कार्ड के तहत ज्ञापन देते हुए आप स्वयं भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर कई साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें, भीषण बारिश में ये सभी साथी और खासकर महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित थीं, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ज्ञापन में क्या कुछ है हम जरूर बताने वाले हैं, लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें विभिन्न जनपदों से निकल कर आई। जनपद कन्नौज की इस समय तस्वीर आप देख रहे हैं। ज्ञापन देकर वापस आ रहे थे कि जनसंपर्क कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश आदरणीय माननीय असीम अरुण जी से मुलाकात होती है और उन्हें भी ज्ञापन हम सभी साथी देते हैं और बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को रखते हैं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इसे निरस्त करने के लिए संसद के लेवल से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन भी आवाज का संगठन को दिया है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ वो अपनी तरफ से विशेष प्रयास करते हैं। जनपद इटावा में भी ज्ञापन दिया गया। सम्मानित साथियों, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से, आवाज का की तरफ से जिला अध्यक्ष खेमानंद गौतम जी एवं महिला मिशनरी साथी आप देख सकते हैं किरण बौद्ध जी और बड़े संख्या में यहाँ पर मिशनरी साथियों की गरिमा में उपस्थिति। ठीक 4 बजे ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को जनपद इटावा की तरफ से प्रेषित किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर साथियों ने, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इस ज्ञापन के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। जिला प्रशासन को आवाज का इटावा की टीम यहाँ पर ज्ञापन देते हुए महेशचंद्र जी हैं और खेमानंद गौतम जी हैं, पूरी टीम है आवाज का कि यहाँ पर सभी के नाम लेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा और इस तरह सफल ज्ञापन का कार्यक्रम जनपद इटावा में हुआ। इसके बाद गाजीपुर में शानदार ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ। गाजीपुर की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख रहे हैं। आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष आवाज का भी हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार जी, विवेक कुमार रंजन जी, आदरणीय जयप्रकाश बौद्ध जी समेत BBS 3 संतोष भारती जी जिलाध्यक्ष और उनकी बड़ी संख्या में टीम यहाँ पर, ये BBS 3 आईडासा की टीम है जिसने यहाँ पर ऐतिहासिक, और आपको बता दें सभी जगह ज्ञापन से पूर्व लगभग 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है। मीटिंग में समझाया गया है कि किन बिंदुओं को लेकर हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं।
सभी को A to Z एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाया गया, बताया गया, ताकि ज्ञापन देने से पूर्व हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम किस चीज़ का ज्ञापन देने जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सभी को यहाँ पर ज्ञापन की जो बारीकियाँ हैं उनको बताया गया। और ये जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को दिया, इसका क्या भविष्य में दुष्परिणाम हो सकता है, आने वाली जनरेशन पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें बहुत बारीकी से जनपद गाजीपुर में जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं उन्होंने बताई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं, जहाँ पर आवाज़ का बीबी स्त्री, आईडासा, रमा जो कि आपको मालूम है रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन है, महिलाओं का संगठन है, बढ़ चढ़ कर यहाँ पर सभी ने हिस्सा लिया है। तो इस तरह से एक जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए पूरी टीम आवाज़ का की पूरी टीम है, और आप स्वयं भी इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें, बनारस से बड़ी खबर निकल कर आई। बनारस में भी ज्ञापन का कार्यक्रम जोर शोर से हुआ। मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का के नेतृत्व में आदरणीय विजय कुमार राव जी, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, आदरणीय प्रवीण कुमार जी, और बड़ी संख्या में मिशनरी साथी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो उपस्थित हुए हैं। और कचेरी जो चौराहा है, डॉक्टर अंबेडकर चौराहा है, वहीं पर ये ज्ञापन से पूर्व की तस्वीर है, जहां पर बारीकियां समझाते हुए मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर ज्ञापन के बारे में बताते हुए। तो इस तरह से एक सफल ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें आदरणीय अमरलाल गौतम जी समेत उनकी पूरी टीम आवाज़ का, बीबी आईडासा की पूरी टीम यहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से देखिए किस तरह से ज्ञापन सौंपते हुए और इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया। ये तस्वीरें जो हमने आपको साझा की हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं। आदरणीय अमर सिंह जी हैं, लेखराम भारती जी हैं, आदरणीय रामचंद्र रावत जी हैं, समेत बड़ी संख्या में पूरी टीम यहाँ पर ज्ञापन के कार्यक्रम में। सभी के नाम लेना मुश्किल है, लेकिन सभी के प्रति आवाज़ का धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में ये कार्यक्रम सफल बनाया। आइए देखते हैं ज्ञापन में क्या कुछ था, हम आपको बताते हैं। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संविधान प्रदत्त आरक्षण की मूल भावना के विरुद्ध दिए गए निर्णय को लेकर संसद के चालू सत्र में ही संविधान संशोधन कर निरस्त किए जाने के संबंध में सदस्यों वाली संविधान पीठ के निर्णय को पलटते हुए 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः संसद के चालू सत्र में ही संसद द्वारा निम्न बिंदुओं पर संविधान सम्मत उचित एवं ठोस कदम उठाने की महती आवश्यकता है। बिंदु नंबर 1, आरक्षण का बिंदु। इस ज्ञापन का बिंदु नंबर 1 ध्यान से आप देख लीजिए। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण का निर्णय, जो कि अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के विरुद्ध है, से सामाजिक विषमता आएगी और समाज में विघटन की स्थिति पैदा होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की खातिर स्वार्थ और अवसरवादी राजनीति किए जाने की पूर्ण आशंका है। क्रीमी लेयर की व्यवस्था से आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत है, जो कि अभी भी किसी न किसी रूप में अर्थात सामाजिक भेदभाव के रूप में दिखाई देता है। इसकी तुलना ओबीसी समाज से नहीं की जा सकती। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू न किया जाए। तीसरा पॉइंट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कोई वर्गीकरण अथवा उपवर्गीकरण करने की इजाज़त संविधान का अनुच्छेद 341 तथा 342 नहीं देता। किसी भी जाति का वर्गीकरण अथवा उपवर्गीकरण करना संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि वे एक ही जाति समूह है और समरूप अर्थात होमोजीनियस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि
अपने 1 अगस्त 2024 के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है तो संसद द्वारा समाज हित में कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर अर्थात संविधान संशोधन विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने का कष्ट करे। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण की मौजूदा व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि इसके साथ फिर कभी छेड़छाड़ न हो सके और आरक्षण की व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। चौथा बिंदु है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय के उपरांत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार में मतभेद की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास ही किसी भी जाति तथा उपजाति जनजाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने अथवा बाहर करने की शक्ति है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अब तक किसी राज्य को ये अधिकार नहीं है, परंतु 1 अगस्त 2024 के बाद जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण SC ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। पांचवा बिंदु है, सम्मानित साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा उनमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे और बची हुई रिक्तियां सामान्य कोटे में चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। छठा बिंदु है, सम्मानित साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न उपजातियों में आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी, जिससे विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्र की एकता व अखंडता पर प्रहार करने जैसा होगा। उक्त ज्वलंत विषय के विभिन्न बिंदुओं के दृष्टिगत सविनय निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद के चालू सत्र में ही संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए और संशोधन विधेयक पास कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अर्थात निर्णय को निरस्त कर दिया जाए और ST व ST को सब क्लासिफिकेशन अर्थात उप वर्गीकरण करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त ये भी प्रार्थना है कि SC ST को मिलने वाले मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को संसद में बिना देरी किए हुए संशोधन विधेयक पास कर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ अथवा न्यायिक समीक्षा न हो सके। संपूर्ण समाज आपका आभारी रहेगा। इसे प्रतिलिपि किया गया प्रधानमंत्री भारत सरकार, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और यहाँ पर सभी संगठनों की तरफ से दिया गया इस तरह का ज्ञापन। इस पूरे भारत के सभी जनपदों में 10 अगस्त को दिया गया, कुछ जनपदों में 11 अगस्त को दिया गया और कुछ जनपदों में 12 अगस्त को देने की कार्य योजना है। जब तक कि सभी जनपदों से ज्ञापन भेजा नहीं जाता तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे, अर्थात ज्ञापन प्रत्येक जनपद से जाना ही चाहिए। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।